हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े इकाई 1 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे, जिसमें बच्चे तथा बचपन, बाल अधिकारों की समझ, शिक्षा, विद्यालय और समाज, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, शिक्षा सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालयी शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार और ज्ञान की अवधारणा, इन सभी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अनुसार बचपन की आयु निर्धारित की गई है। ऑप्शन है जन्म से 8 वर्ष, 18 वर्ष से कम आयु, 6 से 14 वर्ष, 1 से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 18 वर्ष से कम आयु। अगला प्रश्न, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संविधान के किस संशोधन के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है 61वां संविधान संशोधन 1989। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, जापान में बच्चे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अकाचान। भारतीय खनन अधिनियम ... वर्ष से नीचे के लोगों को बच्चों के रूप में परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर है 18, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बच्चों के रूप में परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ... में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है 21 क। अब अगला प्रश्न नंबर 7, मानव के मस्तिष्क का 85% भाग किस आयु तक विकसित हो जाता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 8, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है 2, यानी रास का यह कथन है। समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। ए आदर्शों में, बी अनुकरण में, सी संस्कार में। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, एक ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी और चौथा इन सभी में। इसका राइट आंसर है इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 11, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन ... को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है 4, 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। तो इसका सही आंसर है 1, परिवार एवं पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 13, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से कौन सा कदम उठाएंगे? तो इसका राइट आंसर है 4, यानी ये सभी। समाजीकरण अधिगम की एक प्रक्रिया है जो अध्येता को सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बनाती है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर, हैरी एम जॉनसन का। अब क्वेश्चन 15, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो सही आंसर है जन्म से। क्वेश्चन नंबर 16, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है 3, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 17, समाजीकरण की किस अवस्था में
बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो सही आंसर है 2 किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो राइट आंसर है 1 किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 19 शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह ... में भी सहायता करती है। तो इसका सही आंसर है समाजीकरण, यानी 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 समाजीकरण में बच्चों के ... को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं ... प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो इसका राइट आंसर है व्यवहार गलत व्यवहारिक। तो इस प्रकार हमारे 20 प्रश्न पूरे हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।